हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने दिखाई सॉफ्ट पावर, वीटो छोड़ो, आरआईसी हुआ एक्टिव है, यूएन की पावर खत्म। वाह, देखें भैया ये क्या न्यूज़ है। आरआईसी हुआ एक्टिव, वो क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। वीटो पावर छोड़ो, आरआईसी हुआ एक्टिव, यूएन की पावर खत्म, अब कोई नहीं पूछेगा यूनाइटेड नेशन को। रिसेंट में कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में आपने न्यूज में जरूर देखा होगा। उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना हुई सितंबर में 11-12 तारीख के बीच में, जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी मिलने पहुंचे व्लादिमीर पुतिन को। या दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में, और वहां पुतिन की मौजूदगी के बीच और सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हुए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग के साथ भी उनकी मीटिंग होती है। 1 घंटे की मीटिंग हुई थी। मतलब रूस भी था, चीन भी था और भारत भी था, और भारत से कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं गया था। ये पुतिन की हुई थी 1 घंटे की मीटिंग। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और उसके बाद क्या होता है, ये अगला स्लाइड देखिए। जयशंकर जी ने कहा कि 75% डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है चाइना के साथ, और अचानक से चाइना की आर्मी लद्दाख से पीछे हट जाती है। मतलब पुतिन बीच में आए और चीन की आर्मी जो भारत की धरती को एक एक इंच करके हड़पने की कोशिश कर रही थी सलामी स्लाइसिंग टेक्निक के चलते, वो पीछे हट जाती है। ये हो क्या रहा था दोस्तों? ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि दुनिया में पावर सेंटर्स अब वाकई में बदलने लगे, जिसके बारे में दशकों पहले बात की जाती थी कि एक वक्त आएगा कि गोरों के द्वारा चलाया जाने वाला वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि अमेरिका सेंटर्ड वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका नहीं बनाया यूनाइटेड नेशन, अमेरिका नहीं वर्ल्ड बैंक के ऊपर में अपना स्वामित्व रखा है, अमेरिका का ही स्वामित्व है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के ऊपर में जो दूसरे देशों को लोन देता है। सब पर तो वही चढ़कर बैठा है। लेकिन लोग बोला करते थे आज से 2-3 दशक पहले कि एक वक्त आएगा जब पावर जो है, उसकी कमान जो है, वो भारत की तरफ आएगी, एशिया की तरफ आएगी, और वो होता अब नजर आ रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पावर सेंटर्स शिफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ये नवंबर 26, 2021 का है। आप देख सकते हैं कि 3 देशों के मिनिस्टर्स बैठे थे, फॉरेन मिनिस्टर्स, जिसमें भारत भी था, रूस भी था और चाइना भी था। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, भारत और चाइना का साथ में, लेकिन ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा ट्राइलैटरल ग्रुप जिसे आरआईसी के नाम से जाना जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना। और अगर ये एक हो गए किसी तरीके से भारत के साथ जो चाइना के प्रॉब्लम्स है उसे रशिया ने सॉल्व कर दिया, तो आरआईसी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आरआईसी के सामने वीटो पावर तो भूल ही जाइए। यूनाइटेड नेशन बाकायदा सबूत के साथ पॉइंट वाइज आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो ये हुआ, भारत के अजीत डोवाल जी का सेंट पीटर्सबर्ग जाना, पुतिन ऑलरेडी परेशान है अपने युद्ध में यूक्रेन के साथ में, उसके बाद भी उनका वहां इन्वाइट करना, वहां पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का मौजूद रहना, और जैसे ही अजीत डोवाल जी भारत वापस आते हैं लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हो जाता है। भारत का 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है चाइना के साथ में, ये एस जयशंकर जी आकर कहते हैं इंटरव्यू में, वो भी इंटरनेशनल मंच पर खड़े होकर। इसका मतलब क्या है? आरआईसी वापस एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन की प्रॉब्लम के बाद जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लाद दिए गए तब रूस भी उठ खड़ा होना चाहता है, और उसे चाहिए बैसाखी की जरूरत। सबसे बड़ी बैसाखी कौन है? भारत इतना सशक्त हो चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, दुनिया के सबसे हुनरमंद युवा यहीं रहते हैं, और हमारे देश का बाजार सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ चाइना, जिसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग हब, इन दोनों का साथ अगर रशिया ले ले तो 40% आबादी दुनिया की तो आरआईसी के अंदर आ गई, और सबसे बड़ा जीडीपी का जंग सोचिए, भारत तेजी से बढ़ता इकोनॉमी जीडीपी के साथ में, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का, और रूस इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, ये तीनों मिल जाए तो इनका काट पॉसिबल नहीं है। ये तीनों मिलने वाले हैं, उसके संकेत हमने आपको बताया, और अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा कैसे यूनाइटेड नेशन को काउंटर करने वाले। देखिए, हाल में आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना ग्रुपिंग ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। आरआईसी का एक ही मकसद है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करना, जो वेस्टर्न लेड पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को सीधे चुनौती देगा। आइए समझते हैं कि आरआईसी का मिशन क्या है और यूएन और वीटो पावर को कैसे काउंटर कर सकता है। नंबर 1, यूएन में सुधार की मांग भी उठा सकते हैं आरआईसी देश। आरआईसी देशों का मानना है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार यानी कि रिफॉर्म जरूरी है, ताकि वो मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। भैया, जब बना था यूएन उस वक्त दुनिया की 5 सबसे उभरती इकोनॉमी कोई और थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ये बात
P5 मेंबर कर दे। P5 यानी परमानेंट 5 मेंबर। परमानेंट 5 मेंबर से 2 मेंबर रशिया और चाइना है। रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर आपको बता दें यूएन के। ये दोनों ही कह रहे हैं कि हम इससे उठ के खड़े हो जाएंगे और RIC ज्वाइन कर लेंगे भारत के साथ में। तो जरा सोचिए इसका अर्थ क्या है। खुद एंटोनियो गुतेरेस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुतेरेस, वो कहते हैं कि भारत को शामिल करना चाहिए, वीटो पावर भी देनी चाहिए, परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। UNGA के जो डेनिस फ्रांसिस वो भी कहते हैं अपन ना कौन कर रहा है, चाइना। भारत अपना ग्रुप बना लेगा। ये सीधा इशारा है कि यूनाइटेड नेशन को या तो झुकना पड़ेगा भारत के सामने, या तो फिर एक नया ग्रुप बनेगा जो यूनाइटेड नेशन की ताकत को एकदम कमजोर कर देगा। ध्यान रखिएगा, P5 नेशंस US, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया में से चाइना और रशिया बगावत के लिए आगे आ चुके हैं। दूसरा, समान विचारधारा वाले देशों का गठबंधन बनाना। RIC के पास इतनी ताकत है कि वो ब्रिक्स को बेहद बड़ा कर सकता है, और ब्रिक्स इतना बड़ा हो सकता है कि वो काठ बन जाएगा यूनाइटेड नेशन की। दूसरी चीज, RIC बनेगा अगर, तो इससे बहुत ज्यादा धक्का पहुंच सकता है। RIC जो डॉलर की डोमिनेंस है उसको हटा करके एक पैरेलल विकल्प तैयार कर सकता है, डॉलर ट्रेड को हटा सकते हैं। अगर RIC के बीच में रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में आपस में सिंक्रोनाइजेशन हो गया, तालमेल बैठ गया, ये हो जाए तो ना, होगा ही नहीं। ये ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे और डॉलर पे डिपेंडेंस को हटा देंगे। ये करने में सक्सेसफुल हुए तो जो यूनाइटेड नेशन में जुड़े हुए देश, जो नेटो कंट्रीज हैं, उसमें जो देश हैं वो भी चाहेंगे कि इस ग्रुप का हिस्सा बने, उस ग्रुप का हिस्सा ना रहे। बात समझिएगा। सबसे बड़ी बात, RIC एक्टिव हुआ तो यूनाइटेड नेशन में जो बार बार प्रतिबंधों का रूल वहां पर है, जो कि अमेरिका अपने हिसाब से लगवा देता है यूनाइटेड नेशन से बोल करके, उससे छुटकारा मिलेगा। और जिन जिन देशों के ऊपर में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा के रखे, यूरोपियन कंट्रीज ने बैन लगा के रखे, वो सारी कंट्रीज RIC के साथ आने की कोशिश करेगी। और RIC यूरेशिया के अंदर, यूरोप में नहीं, यूरेशिया के अंदर में जो है पावर सेंटर को खींच के लाएगा। भाई आइडिया तो अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो देश इसको RIC में, जो चाइना सी है, वो पंगे वाला है। चाहे हमारा 75% कह रहे हैं डिसएंगेजमेंट हो गया है, पर 100% तो नहीं हुआ। हमारा लैंड जो एक्साइचिन जो लेके बैठा हुआ है चाइना, वो वापस तो नहीं आया ना। तो जब तक वो सब चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, तब तक चाइना के साथ कोई भी बेटर रिलेशनशिप होना नामुमकिन है। और अगर हमने ये कह रहे हैं कि RIC के साथ अगर, क्योंकि वीटो नहीं दे रहे, इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल रही, तो मेन रीजन वीटो पावर ना देने का तो चाइना ही है। तो अगर हम उसके साथ RIC बनाएंगे, उसने फिर हमारे, उसको, वो तो चाहता ही नहीं कि हम उससे आगे निकलें। उसको मेन तकलीफ तो चाइना को है कि इंडिया मेरे टक्कर में आ रहा है। स्टार्टिंग में इन्होंने एक फोटो दिखाई थी, क्या, जो AI जनरेटेड थी, मेरे से लगा था डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं शायद। हाँ, उसमें एक हाथ में एक फिंगर कम थी। ओह, वो AI प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा। तो ऐसे बता रहा हूँ। हाय हाय। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रिक्स में से आपने RIC ले लिया, ब्रिक्स में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? रशिया को, जिसके सैंक्शंस लगे हुए हैं। वो तो चाहता है किसी तरीके से बाहर ऐसे निकले, कुछ बने, तो रशिया को फायदा है। दूसरा चाइना को, जो ज्यादा पूरा वेस्ट उसके अगेंस्ट है। तो इंडिया रशिया को और फायदा चाइना, इतना नहीं इंडिया है। को कोई फायदा नहीं, इंडिया को बल्कि relationship already नुकसान, अच्छे हैं। नहीं, इंडिया को बल्कि नुकसान होगा अगर कि चाइना वेस्टर्न जीते- कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशनशिप्स बिगाड़ ले और इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए। चाइना को कोई नुकसान नहीं होना, क्योंकि वैसे ही सब उसके Strong है, अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज उसके अगेंस्ट है। रशिया को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री सारी अगेंस्ट है। Correct. इंडिया के अगेंस्ट कोई नहीं है, सब अच्छे रिलेशनशिप्स करना चाहते हैं इंडिया के साथ। अगर इंडिया बल्कि उधर चला गया तो इंडिया को नुकसान होगा, और उन्हें पता है, इसलिए वो इंडिया को इसमें और इंडिया अभी लेने जो की है कोशिश डिपेंड में। करता है अपने डिफेंसेस के लिए आर्म्स एम्युनिशन दूसरों से। तो अगर आप रशिया से कम करके लेना चाहते हो तो कहाँ से? चाइना से लेंगे क्या? हाँ बाबा, चाइना से वेपन्स लेंगे? नहीं ले इनके सकते। साथ तो नहीं कर सकते। चाइना से weapon ले नहीं ऑप्शंस तो सकते, वेस्टर्न रशिया से आप कंट्रीज ही already हैं। काफी ले चुके हैं, फ्रांस से वैसे हम आपको लेते लेने हैं, हैं। हाँ, फ्रांस से हम लेते हैं, USA से लेते हैं, तो हम तो उनके साथ रिलेशनशिप। और ब्रिक्स में फायदा किसका? चाइना का। वो युआन चलवा देगा बाद में। चाइना का होगा। देखा कि ब्रिक्स जीत रहा है, वो बोलेगा युआन को आगे कर रहे हैं। जैसे उसे दिखेगा कि USA कमजोर हो रहा है या UN कमजोर हो रहा है, ये अपनी दादागिरी शुरू कर तो देगा। इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये तो किसी है। पे डिपेंडेंट नहीं है वो। ये चाइना जो है वो ये सब फायदे उठाने की सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होएगा अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुई। इंडिया को ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और बड़ी चालाकी से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाइना इज द मेन जो बार बार अड़ंगे डाल रहा है, जिसकी वजह से वीटो नहीं मिल रहा है। ये चाइना को निकालना चाहिए UN से, जैसे रशिया को निकाला हुआ है ना, तो वैसे ही चाइना को भी निकालो यहाँ से। उसको तो मेन से ही निकाल दो कि तुम यहाँ से निकलो, ताकि वीटो पारिश की जाए, क्योंकि ये मेन कल्प्रिट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है गड़बड़े कर रहा है। मैं तो ये बोल रही हूँ वो हटे, और बोलो जैसे एक आ रही थी ना कि UK को हटा दो
और इंडिया को कर दो, मैं कहती हूँ बोलो चाइना को हटा दो और इंडिया को कर दो, सब रेडी हो जाएंगे, वो बेटर है बल्कि। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।